जय माता दी दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं दिव्य ग्रंथ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। एक ऐसी कथा जो बताती है कि जब सृष्टि पर अंधकार छा जाता है तब आदि शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। राजा सुरथ और वैश्य समाधि की कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम सुरथ था। वे प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। विश्वास पात्र मंत्री भी विश्वासघाती निकले। राजा का राज्य छिन गया, सेना बिखर गई और वे अकेले वन वन भटकने लगे। उधर एक धनवान वैश्य था, समाधि। परिवार ने लालच में उसे घर से निकाल दिया। दोनों दुखी आत्माएं भटकते भटकते पहुंचे तपस्वी महर्षि मेधा के आश्रम में। वहाँ शांति थी, वैराग्य था, वहाँ आत्मज्ञान का प्रकाश था। राजा सुरथ ने पूछा, हे गुरु, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी मेरा मन राज्य और प्रजा में क्यों अटका है? वैश्य समाधि बोला, परिवार ने त्याग दिया, फिर भी मन उन्हीं में क्यों उलझा है? ऋषि मेधा बोले, राजन, यह सब देवी महामाया की शक्ति है। वही जीवों को मोह में डालती है और वही बंधन से मुक्त भी करती हैं। अब मैं तुम्हें उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। कल्प का अंत, सृष्टि जलमग्न। ऋषि बोले, एक समय ऐसा आया जब पूरा ब्रह्मांड जल में डूब गया। ना पृथ्वी ना आकाश, केवल अथाह जलराशि। उस जल के मध्य शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर विराजमान थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। चारों ओर अंधकार, चारों ओर मोह। उसी समय भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए दो भयानक असुर, मधु और कैटव। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, नेत्र अग्नि समान दहक रहे थे। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। वे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु तो योग निद्रा में लीन है, अब रक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की स्तुति की, हे देवी, आप स्वाहा हैं, आप स्वधा हैं, आप ही वेद माता हैं, आप ही सृष्टि पालन और संहार की मूल शक्ति हैं। हे महामाया, भगवान विष्णु को जगाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के नेत्रों से, मुख, नासिका और हृदय से एक अद्भुत तेज निकला। वह तेज एक दिव्य स्त्री स्वरूप में प्रकट हुआ। वह थी देवी महाकाली। उनका वर्ण घनश्याम, नेत्र प्रलय अग्नि समान, आभा सूर्य के समान तेजस्वी। उन्होंने भगवान विष्णु की योग निद्रा हर ली। भगवान विष्णु जागे। उन्होंने मधु और कैटव को ललकारा। आरंभ हुआ भीषण युद्ध। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जल तरंगे प्रचंड हो उठी, आकाश कांप उठा, परंतु असुर वरदान से अभिमानी थे। अंततः वे बोले, हे विष्णु, हमें मारना ही है तो वहाँ मारो जहाँ जल न हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने दोनों असुरों को अपनी जंघा पर उठा लिया जहाँ जल नहीं था और अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवी महामाया की कृपा से ब्रह्मा जी की रक्षा हुई। दोस्तों, जब जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार छा जाए, जब समस्याएं मधु कैटव की तरह हमें घेर लें, जब मन मोह में उलझ जाए, तब आदि शक्ति की शरण ही एकमात्र उपाय है। देवी ही मोह है, देवी ही मोक्ष है, देवी ही शक्ति है। जो श्रद्धा से इस प्रथम अध्याय का पाठ करता है उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। माँ महाकाली उसकी रक्षा करती हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय महाकाली।